प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर उत्तर पूर्वी जिले के सांसद मनोज तिवारी ने यमुना विहार जिला भाजपा कार्यालय में बुधवार दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उनके साथ डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट के अलावा उत्तर पूर्वी जिला के सभी भाजपा विधायक मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि मोदी सरकार का 11 वर्ष भारत के लिए संजीवनी की तरह है। कोई ऐसा क्षेत्र बचा नहीं जहां हमने सफलता नहीं हासिल की हो। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में कई जन कल्याणकारी योजना लाई गई है जिसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। कि इन 11 वर्षों में ऐसी कई चीजें कैसे बदल गई। यही देश है जहां भारत के सैनिकों की समस्या होती थी कि हमारे पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है और देश की सरकार कहती थी जरूरत नहीं है। आज देश की सेना के पास तो छोड़िए, थाने में पुलिस के पास भी बुलेट प्रूफ जैकेट होता है। आज देश की सेना सिर्फ शस्त्र से नहीं, अस्त्र से भी लैस है। ऐसे ऐसे हथियार देश की सेना के पास, बड़े अस्त्र शस्त्र अब अमेरिका का बनाया हुआ, चाइना का बनाया हुआ, तुर्की का बनाया हुआ, जिनको लगता था कि हम इसी के बल पे महाशक्ति है, उनको भारत की सेना के हथियारों ने आसमान में फोड़ दिया। आज भारत की सैन्य शक्ति ये है। तब मैं जब आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हूं तो अगर बिंदुवार में आपसे कुछ बातें कहूं तो सभी को पता चलना चाहिए कि नरेंद्र मोदी सरकार के ये 11 वर्ष किसी संजीवनी से कम नहीं है। संजीवनी तो याद ही होगा, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए थे। अगर इन 11 वर्षों का हम सही मायने में समीक्षा करें तो ये 11 वर्ष भारत के लिए संजीवनी की तरह है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जिसमें हम सफलता के बहुत बड़े सोपान न तय किए, हमने तय किए हैं। आज देश हर क्षेत्र में कीर्तिमान बना रहा है, जैसे गरीबों और वंचितों की सेवा। आप स्वयं विचार करें कि इसी देश में कहा जाता था, और कोई और नहीं कहता था, देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि हम 1 रुपया भेज रहे हैं तो 15 पैसा ही पहुंच रहा है अंतिम व्यक्ति तक जहां के लिए जा रहा है। और आज क्या हो रहा है? आज हम 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया टोटल उस अंतिम व्यक्ति के पास पहुंचता है, क्योंकि हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया।